हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हमारा साउंड चैप्टर जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो कल से जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम जो करेंगे, पर आज कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट से पूरा हमारा ख़त्म हो जाए। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 का जो साउंड चैप्टर है उसमें एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। जो अल्ट्रासाउंड होते हैं उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो 4 से 5 एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा, आपको एज इट इज याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्या होता है एप्लीकेशन में? थ्योरेटिकल पार्ट है। पहले आप लोग क्या करें, सीख ले, समझ ले, सोच ले, सुन ले, लिख ले, अपने जो भी समझते हो उसको लिख लिया करो, फिर आप लोग उसको जो है खुद से याद करा करो। देखो, यहाँ पर आपके बेसिकली एप्लीकेशंस है, ये आप लोग इसके बारे में नोट्स जो है बना लेना, मैंने पूरा बना दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर ये भी बना लेना, जितने भी पॉइंट्स है ये सब क्या है, इसके एप्लीकेशंस एक। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, और लास्ट में मैं एनसीईआरटी जितना भी अपना जो चैप्टर कंप्लीट हो गया तो वो भी आपको टिक लगा दूंगा कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ से पढ़ना है। तो आप ये वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखिए, और भी बच्चों को शेयर करें ताकि उनको पता चले कि हाँ सर ने अपना चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। 2-3 दिन में एक्सरसाइज से क्वेश्चन भी खत्म हो जाएंगे, फिर हम क्लास 10 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए जो एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड है हमारा, वो क्या बोलता है, ध्यान समझना कि जो अल्ट्रासाउंड होती है उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। जैसा लिखा वैसे वैसे आपको समझाते जाता हूँ। ठीक है, इकट्ठा पढ़ा जाता हूँ, भूल जाते हो आप लोग। तो क्या होता है अल्ट्रासाउंड में, क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो अल्ट्रासाउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा होती है कि अगर वेव ट्रेवल करती है और बीच में ऑब्स्टिकल मतलब दुविधाएं भी आती है तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करते रहती है। तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये पहला पैराग्राफ आप लोग टिक लगा लें इसके बारे में कि बहुत ज़्यादा क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और वहाँ पर कोई ऑब्स्टिकल भी आएगा तो भी जो है आपका वहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव जाएगी, डिटेक्ट करेगी और वापस आ जाएगी। कैसे डिटेक्ट करती है वो भी आपको बताता हूँ। अब ये एप्लीकेशन आपकी चालू हो रही है। पहली जो एप्लीकेशन आपकी जो है वो यहाँ पर कहाँ पर यूज में आ रही है, स्पाइरल ट्यूब में, ऑड शेप में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में, इन चीज़ों में काम में आती है। तो जो अल्ट्रासाउंड है, ये अल्ट्रासोनिक जिसको हम बोलते हैं, ये जो अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासोनिक, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, स्पाइरल ट्यूब, ऑड शेप, मतलब जो ट्यूब आती है बारीक बारीक, अब अगर उसके अंदर हमको क्लीन करना है तो बहुत बारीकी से क्लीन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इन ट्यूब को सॉल्यूशन में डाल देते हैं, एक क्लिनिकल सॉल्यूशन में डाल देते हैं। और जो सॉल्यूशन में हम इनको डाल देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड उसमें पास करते हैं या अल्ट्रासोनिक वेव पास करते हैं। जैसे ही सॉल्यूशन में हम अल्ट्रासोनिक वेव पास करेंगे तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है या जो भी इसमें गंदगी है वो सारी डिटेच हो जाती है। डिटेच हो जाती है मतलब अब वो गंदगी सारी क्लीन हो जाती है। तो अल्ट्रासोनिक वेव की मदद से, अल्ट्रासाउंड की मदद से या अल्ट्रासोनिक की वेव की मदद से हम जो है उसको क्लीन कर सकते हैं। ऑड शेप मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, स्पाइरल ट्यूब और जितने भी जो छुपी छुपी चीज़ें रहती है ना, बारीकी वाली चीज़ें, तो हम सॉल्यूशन में डाल देते हैं इनको और वहाँ पर अल्ट्रासाउंड वेव पास करवा देते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव जैसे ही पास करवाएंगे वहाँ पर जो क्या है, आपका ट्यूब जो है वो क्लीन हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो अल्ट्रासाउंड के यहाँ भी यूज में आता है, यहाँ भी इसकी एप्लीकेशन है। इसको पढ़ के दिखाया जाता हूँ आपको, देखिए ध्यान से, एक एक करते बता रहा हूँ। 5 है बस, एक तो हमारा हो गया, 4 और बचे, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पीडीएफ भी टिक लगाना है। 10 मिनट का वीडियो, ध्यान से देखे सभी हैं। तो गाइस इधर अमन ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट्स टू बी क्लीन आर प्लेस्ड इन द क्लिनिकल सॉल्यूशन। जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको क्लीन करना है वो क्लिनिकल सॉल्यूशन में रखना है। अल्ट्रासोनिक वेव आर सेंट इन सॉल्यूशन ड्यू टू द हाई फ्रीक्वेंसी द पार्टिकल डस्ट ग्रीस डर्ट डिटेच एंड ड्रॉप आउट द ऑब्जेक्ट द थ्रू क्लिनिक क्लीन। मतलब क्या होता है कि हाईली सॉल्यूशन में डालते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वेव अपन डालते हैं अंदर, तो वो ऑब्जेक्ट को क्लीन कर देती है। क्या कर देती है? क्लीन कर देती है। ये चीज मैंने जो आपको समझाई वही लिखी हुई है। तो पहला एप्लीकेशन है, नोट डाउन कर लीजिए, खत्म हो गया हमारा। दूसरा एप्लीकेशन देखिए, दूसरा एप्लीकेशन बोल रहा है कि ये कहाँ पर यूज में आता है, जो क्रेक्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, वो जो बड़े बड़े मल्टीज रहती है वहाँ पर आपको क्रेक्स नजर आते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्रेक्स अंदर भी हो जाते हैं, वो हमको दिखते नहीं है।
तो जैसे सारी चीज़ें जो बिल्डिंग्स यहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है बनाने में, मेटालिक कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, मेटालिक कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है। यही जो सिर्फ 5 मिनट का बचा देखना ध्यान से, ये जो मेटालिक कंपोनेंट्स है ये क्या होता है, इनके द्वारा बिल्डिंग्स बनाई जाती है। और हमको क्या होता है, अंदर अगर कुछ भी गड़बड़ी है, बिल्डिंग के अंदर कुछ भी अगर होल क्रिएट हो गया, क्रैक क्रिएट हो गया, इससे क्या होगा, बिल्डिंग आपकी नाजुक हो जाएगी। और हम ऐसा होने दे सकते हैं कि नहीं होने दे सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि वहाँ पर क्रैक आ गया भैया, अंदर कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड को या अल्ट्रासोनिक वेव को पास करते हैं। अब क्या होता है, जैसे हमने अल्ट्रासोनिक वेव को बिल्डिंग में वहाँ पर पास किया, ये मेटालिक ब्लॉक जो होता है, जो हम बिल्डिंग में यूज करते हैं बनाने में, यही मेटालिक ब्लॉक अल्ट्रासोनिक वेव को डिटेक्ट करता है। जैसे ही इसको डिटेक्ट करता है और फिर वहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने अल्ट्रासोनिक वेव ट्रांसमीटर से पहुंचा दिया। अब जो रिसीवर है वहाँ पर, अगर मान लो अल्ट्रासोनिक वेव वहाँ से मेटालिक ब्लॉक से टकरा कर वापस आ जाती है, इसका मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ क्रैक्स है, होल्स जनरेट हो गया है। वापस से एक बार, जैसे ही वहाँ मेटालिक ब्लॉक में हमने ऐसे अल्ट्रासोनिक वेव पास किया, ताकि हमको पहचानना है कि बिल्डिंग हमारी कमजोर है या एकदम अच्छी है। कमजोर है तो वहाँ पर जो है वेव्स है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी, और अगर कमजोर नहीं है, अगर स्ट्रांग है, तो वेव हमारी वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगी, मतलब हमको कुछ भी वहाँ पर सिग्नल नहीं मिलेंगे। पर अगर मान लो वहाँ कुछ भी क्रैक्स या होल्स नजर आएंगे, तो क्या होगा, जो हमारी वेव्स है वो टकरा कर वापस आ जाएगी। इसलिए अल्ट्रासाउंड को भी हम बिल्डिंग्स में, बड़ी बड़ी मल्टीज में कि क्रैक्स होते हैं, तो वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, वेव्स जाती है, जो हाई फ्रिक्वेंसी की होती है, टकरा कर वापस आ जाती है, समझ जाते हैं कि वहाँ पर क्रैक है, और उस क्रैक को हम वहाँ पर सुधार कर लेते हैं। इसी मदद से हम क्या होता है, बिल्डिंग्स में जो आपदा आने वाली है उसको हम बचा लेते हैं, जो गिरने वाली होती है उसको हम बचा लेते हैं। चलिए अगला इसका देखते हैं यूज। अगला यूज क्या है, ये भी लिख लेना आप लोग। देखिए ये ईसीजी में भी काम में आता है, इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी जिसको हम ईसीजी भी बोलते हैं, अपन करवाने जाते हैं ना हॉस्पिटल में। ये तीसरा एप्लीकेशन हो गया। तो एप्लीकेशन जो तीसरा है वो क्या है, इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी। यहाँ पर क्या होता है, जो आपका हार्ट रहता है, यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स पास की जाती है, हाई फ्रिक्वेंसी की होती है। ये हार्ट में क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर इमेज क्रिएट होती है। जैसे ही यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव जाती है, टकरा करके आती है, वापस आती है, और वो जो अल्ट्रासोनिक वेव रहती है, जैसे टकरा के वापस आती है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है। वो जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है, तो हमको स्क्रीन पर दिखने लग जाता है। आपने देखा होगा ईसीजी कराते हैं आप लोग, हार्ट की ईसीजी होती है। तो जैसे ही अल्ट्रासोनिक वेव्स, वो अल्ट्रासाउंड की मदद से होती है, तो अल्ट्रासाउंड वेव आपने पास किया हार्ट में, वो हार्ट के अंदर वहाँ पर कई जगहों पर रिफ्लेक्शन होता है, उसकी इमेज बनती है। उसकी इमेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में आप लोग को मॉनिटर में दिखने लग जाती है, और हम उसको कॉपी निकाल लेते हैं। तो ये भी एक क्या है, इसका एप्लीकेशन है, इकोकार्डियोग्राफी। इसको भी आप नोट डाउन कर ले, तीसरा हो गया। फिर ये आपका चौथा एप्लीकेशन। चौथा एप्लीकेशन कहाँ है आपका, ये आपका है फोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी। यहाँ पर कहीं पे लिखा होगा, मैं आपको समझा दूंगा, है ना। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ये पूरा वही है सोनोग्राफी वाला, नीचे लिखा नहीं है, इतना ही है इसका नोट्स। तो ये आपका एक और एप्लीकेशन आप नोट डाउन कर लेना। ये क्या है, सोनोग्राफी, जो अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं ना अपन, है ना, जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, जो सोनोग्राफी करवाते हैं ना अपन, वही। तो सोनोग्राफी मतलब सोनोग्राफी में भी क्या होता है, अल्ट्रासाउंड यूज में आता है। कैसे यूज में आता है, ध्यान समझना। क्या होता है, जैसे आप जो मशीन रहती है, जो जैसे किसी को पेट में दिक्कत है, किसी को किडनी में पथरी हो गई है, किसी को क्या हो गया, तो अगर बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स है उसमें अगर हमको कुछ भी डिसीजेस निकालना रहता है, या कुछ भी हमको इमेज निकालना रहता है, तो हम ड्यू टू सोनोग्राफी हम निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, वहाँ पर जो ट्रांसड्यूसर होता है उसको हम यहाँ लगाते आता है ना, जिसको हम ड्रैग करते हैं, जगह जगह फैरते हैं, तो वो ट्रांसड्यूसर को यहाँ लगाते हैं। और वो ट्रांसड्यूसर क्या होता है भैया, ध्यान सुनना, वो जो ट्रांसड्यूसर है, अब इसमें क्या होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासोनिक वेव होती है। ये अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती है, अपने ऑर्गन्स के अंदर जाती है, ऑर्गन्स के अंदर रिफ्लेक्ट होकर वो साउंड वापस आता है, और वो जो साउंड है उसको जो अल्ट्रासोनिक वेव काय में कन्वर्ट हो जाती है, जो वेव है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इमेज बना देता है मॉनिटर में, और उसी इमेज को हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। फिर जो है डॉक्टर्स आपको जो है, आपकी जो भी डिसीज है, जो भी समस्या है, उसको दूर करती है। तो किडनी में समस्या हो तो किडनी की तरफ अपन ट्रैक करेंगे, है ना, उस ट्रांसड्यूसर को।
अगर लीवर में तो लीवर में करेंगे, है ना। फिर अपना एब्डोमिनल में है तो एब्डोमिनल में ड्रैग करेंगे ट्रांसड्यूसर को। तो अल्ट्रासाउंड क्या होता है, जाता है टकरा के वापस आ जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में वापस आता है। अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। अब इतना याद रखना, अल्ट्रासोनिक वेव्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, इमेज क्रिएट हो जाती है मॉनिटर पे, फिर हम उसको प्रिंट करके हम आपकी बीमारी बता सकते हैं। तो सोनोग्राफी में भी एक एप्लीकेशन है इसका बहुत बड़ा, अल्ट्रासाउंड का। आगे बात समझ में। और एक और जगह इसका इंपॉर्टेंस है, अगर आपको किडनी में पथरी हो जाती है तो जो छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, स्टोन्स बन जाते हैं, उनको फोड़ने का कह सकते हैं, उनको पथरी को हटाने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का हम यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड जो है हम उस पर डालते हैं और वो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि जो वो स्टोन होते हैं वो बारीक 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 में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो बहुत बारीक हो जाते हैं और बारीक हो जाते हैं, फिर सुबह यूरिन के द्वारा वो बाहर चले जाते हैं। इसी तरीके से आपके जो स्टोन है वो भी पथरी जो बोलते हैं, पथरी भी खत्म हो जाती है। तो अल्ट्रासाउंड का एक एप्लीकेशन वहाँ भी है। और ये लिखा नहीं है शायद, या लिखा हो तो ये लिखा हुआ है, स्टोन वाला लिखा हुआ है, सोनार में लिखा हुआ है, सोनार सिलेबस में नहीं है। तो एक और एप्लीकेशन है सोनार, क्या है ये भी लिख लेना आप लोग। और एक लास्ट एप्लीकेशन है गाइस जिसको हम बोलते हैं सोनार। सोनार की दुकान, सोना चांदी की दुकान पे नहीं जाना है। सोनार मतलब होता है साउंड नेविगेशन रेंजिंग। क्या होता है? साउंड नेविगेशन रेंजिंग। मतलब जो शीप होते हैं, शीप इन्हीं साउंड नेविगेशन रेंजिंग मतलब अल्ट्रासाउंड की मदद से ही वो स्पीड, डिस्टेंस और डायरेक्शन का पता लगाते हैं। शीप में क्या होता है, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, डायरेक्शन पता करते हैं, ये सब अल्ट्रासाउंड की मदद से पता करते हैं। अल्ट्रासाउंड की मदद से क्या करते हैं, पता करते हैं। और सोनार का फुल फॉर्म क्या है? साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। ये भी इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। ये भी क्या होता है, ट्रांसमीटर लगा हुआ होता है, ट्रांसमीटर अल्ट्रासोनिक वेव को पास करता है या अल्ट्रासाउंड को पास करता है। फिर ये समुद्र का डेप्थ भी निकालने का काम है, समुद्र कितना गहरा है ये भी अल्ट्रासाउंड बता देता है। तो जितना नीचे रिसीवर रहता है वहां पर, तो जैसे ट्रांसमीटर से अल्ट्रासोनिक वेव पास किया ये इसी पे जैसे ही अल्ट्रासोनिक वेव या अल्ट्रासाउंड पास किया, और जितना भी समुद्र गहरा है, यहाँ पे रिसीवर से डिटेक्ट करेगा, अल्ट्रासोनिक वेव रिफ्लेक्ट होकर क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। तो हमको पता लग जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा कि हाँ यार भाई इतनी डेप्थ है, इतना और जमीन नीचे। तो अल्ट्रासाउंड डेप्थ डिटेक्ट करने का भी काम में आता है। डेप्थ भी पता लगा लेता है कि सी की डेप्थ कितनी है। तो 6-7 हमने देख लिया एप्लीकेशन अल्ट्रासाउंड की। पहली एप्लीकेशन इकोकार्डियोग्राफी, सोनोग्राफी, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में उसमें क्रैक्स आते हैं उसके काम में आता है इकोकार्डियोग्राफी। शिप्स में हम सोनार जो होता है साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, स्पीड, डायरेक्शन और डेप्थ फाइंड आउट करने काम में आता है। और जो किडनी के स्टोन फॉर्म हो जाता है उसमें भी ये काम में आता है। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। और ये हमारा चैप्टर भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। अब हम जितना भी हमारा एनसीईआरटी का जो पूरा सिलेबस 9 का कंप्लीट हो चुका, बट इस चैप्टर मैंने आपको टिक नहीं लगाया, तो थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया, तो ऐसे तो आप खुद से लगाते आना चाहिए। जो मैं पढ़ाता हूँ आप वो पढ़ लो, गारंटेड आपका काम हो जाएगा, आप आपकी मंजिल तक पहुँच जाओगे। मेरा एक ही लक्ष्य है ऑनलाइन आने का, कि आप सभी को अपने मंजिल तक मैं पहुँचा के रहूँगा। दूसरी बात, जो भी मैं टॉपिक बताऊंगा वही एग्जाम में आएंगे, क्वेश्चन नहीं बता सकते, क्वेश्चन बताने को भैया बैन लग चुका है। फिर भी इंपॉर्टेंट करके भैया ये करना ही है करके मैं क्या बोलूँगा, ये करना ही है, बात खत्म। तो पेपर तो लीक नहीं कर सकते हम, बट हाँ टॉपिक्स आपको जरूर बता देंगे, ये आएंगे एग्जाम में और इसी में से आएंगे। ठीक है, अगर 95%, 90 से 95% भी आ गया तो हमारा काम हो गया। 100% नहीं आना चाहिए, 100% आ गया तो पेपर बन जाएगा, वो दिक्कत हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि हमारा क्लास 9 का जो हमारा टारगेट था वो 27 दिन, जो 27 डेज कंप्लीट हो चुके, 3 दिन 4 दिन के अंदर हमारा एक्सरसाइज से क्वेश्चन है वो भी खत्म हो जाएंगे। मतलब हमारा जो 9th क्लास का फिजिक्स है वो खत्म। अब 10th का करेंगे, फिर 11th, फिर 12th, फिर मैथ्स से करेंगे, फिर IIT नेट के क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। आप बस मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अब मैं आपको पीडीएफ में टिक लगा देता हूँ, आप लोग टिक लगा लें और आज का हमारा वीडियो खत्म। कल हम करेंगे एग्जाम्पल, कल एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे इस चैप्टर के, परसों एक्सरसाइज से क्वेश्चन। चलो तो हम लगा लेते हैं टिक, ध्यान से देखना। ये साउंड चैप्टर हमने ओपन कर लिया है, ये तो मैं आपको टिक लगा चुका हूँ कि साउंड क्या होता है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड क्या होता है, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। ये प्रीवियस वीडियो में अगर जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है, आप प्रीवियस वीडियो में जाइए और उसको देखिए। ये मैं टिक लगा चुका हूँ आपको, ये भी लगा चुका हूँ, ये भी लगा चुका हूँ, ठीक है। हाँ देखते हैं आगे, और देखते हैं, ये भी लगा चुका है एम्पलीट्यूड वाला, है ना। ये सॉफ्ट साउंड जो है स्मॉल एम्पलीट्यूड को बता रहा है और लाउडर साउंड हाई एम्पलीट्यूड को बता रहा है, ये भी हमने टिक लगा चुका। ये सॉफ्ट साउंड है और ये लाउडर साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी आपको बता चुका हूँ, इको ये भी लिख चुके हैं अपन कल प्रीवियस वीडियो में। यूजर्स भी लिख सकते हैं, जैसे मेगाफोन और ये सब चीज़ें स्टेथोस्कोप में, ठीक है। ये सिनेमा हॉल में बड़ा हॉल ऐसा बनाते हैं कर्व शेप में, ताकि साउंड टकरा के वापस आ जाए, सबको प्रॉपर, ये अपन बैठे हुए हैं सब, ताकि अपने को आवाज़ प्रॉपरली सुने दे पाए, ये भी पढ़ा चुका हूँ। फिर ये एप्लीकेशन है, जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये पॉइंट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर देखने की आवश्यकता नहीं है। बस ये बिल्डिंग्स में जो मेटल ब्लॉक है इसका डायग्राम आप लोग बना सकते हो। ये क्या डायग्राम है भैया कि ये अल्ट्रासाउंड है, ये अल्ट्रासाउंड को पास किया, ये डिटेक्ट किया और ये वापस आ गए। वापस आ गया मतलब क्या हो गया, डिफेक्ट यहाँ पर फ्लॉ यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। मेटल ब्लॉक है, उसके बाद कुछ है क्या और एप्लीकेशन के बाद नहीं भैया कुछ नहीं है। अब जो है आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन हम करेंगे, 4-4 क्वेश्चन रोज करेंगे और एग्जाम्पल भी 2 है इसके। आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, एग्जाम्पल को देखेंगे। तो चलिए कल आपसे मिलते हैं, जब तक आप खुश रहे, बिंदास रहे और बिंदास पढ़ाई करें।